क्वेश्चन 2 वेरी सिंपल। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 15, फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 20,000 रुपीज। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, 5 रुपए पर यूनिट आएगा। यहाँ पे मैं क्या टोटल यूनिट है मेरे पास में, आंसर इज नो, क्योंकि हमें निकालना है ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन निकालने का फॉर्मूला क्या है, कितना फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर मैं 20,000 मेरी फिक्स कॉस्ट है, 5 रुपए पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिट क्या आया 4,000। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 4,000 यूनिट अगर मैं सेल करता हूं तो मेरे लिए ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब 4,000 यूनिट से जितना मेरा वेरिएबल कॉस्ट माइनस जितना मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू माय फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो 5 का 20,000 और 20,000। अब ये क्या चाहते हैं, क्वेश्चन चाहता है कि द सेल्स आर 20% अबव बीपी। बीपी कितना 4,000, करेक्ट। तो अगर मेरी बीपी 4,000 यूनिट है और 20% अबो करना चाहता हूँ, तो 4,000 का 20% कितना हुआ 800। और ये कहना चाहता है इफ द सेल्स आर बियॉन्ड मतलब अबो 20%, तो मैं क्या कहूंगा टोटल सेल कितनी होगी 4,800, डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। तो 4,800 और एक यूनिट को सेल करता हूँ तो कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा कितना था 5 रुपए। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा 24,000। और इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा नेट प्रॉफिट 4,000। अब आप कहेंगे सर इस बार आपने फिक्स कॉस्ट माइनस क्यों किया, पीछे वाले क्वेश्चन में माइनस नहीं किया था, इस बार आपने क्यों किया। तो पॉइंट ये है कि यहां पर हम एडिशनल यूनिट की बात नहीं कर रहे। अगर क्वेश्चन में एडिशनल की डिमांड होती है, एडिशनल रिलेटेड कोई क्वेरी होती, इन दैट केस हम 20,000 माइनस नहीं करते। ठीक है, मैं एक कंपैरिजन करके बता रहा हूं फॉर बेटर क्लैरिटी। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि आपको 20% अबो बीपी सेल करना है, तो इतना 20% अबो बीपी सेल करने से आपको एडिशनल प्रॉफिट कितना होगा लेट से, तो मैं कितनी यूनिट की बात करता 820 की बात करता एडिशनल मल्टीप्लाइड बाई 5। तो जितना भी कंट्रीब्यूशन आता लेस फिक्स कॉस्ट। अब इस केस में फिक्स कॉस्ट में क्या करता, कुछ भी माइनस नहीं करता। क्यों माइनस नहीं करता, क्योंकि बात हम एडिशनल की कर रहे हैं। लेट मी रिपीट, जो एग्जिस्टिंग बीपी है उस पे मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी है, एग्जिस्टिंग बीपी पे फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। अगर ये क्वेश्चन एडिशनल की बात करता, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आस्क नहीं है, बट फिर भी मैं बेटर क्लैरिटी के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर ये एडिशनल प्रॉफिट की बात करता तो मैं एडिशनल यूनिट कितनी सेल कर रहा हूं 800 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस फिक्स कॉस्ट करता, आंसर इज नो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जीरो होती एडिशनल के लिए। तो जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही मेरा प्रॉफिट बच जाता। तो कितना कंट्रीब्यूशन 4,000 माइनस ये और माइनस ये। आई होप इट इज क्लियर, थैंक यू सो मच। अगेन ये मैंने सॉल्व किया है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा ये वाला पार्ट, बट आई होप इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इट इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू।